वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी हब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 का इंग्लिश चैप्टर 9 द नॉर्थ शिप, जिसको फिलिप लार्किन ने लिखा है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो फिलिप ऑथर लार्किन, इनका जो जन्म हुआ था वो 1922 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1985 में हुई थी। वो एक इंग्लिश कवि थे, यानी कि ब्रिटिश कवि थे, और नॉवलिस्ट थे, यानी कि साहित्यकार थे। His first book of poetry was The North Ship। उनकी जो पहली कविता की किताब थी वो नॉर्थ शिप नाम की थी। फॉलोड बाय टू नॉवेल्स, जिल एंड अ गर्ल इन विंटर। और इसके बाद दो और आई किताबें, जिल और अ गर्ल इन विंटर। He came to prominence in 1955 with the publication of his सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोयम। इनका जो सेकेंड कलेक्शन का पोयम था, जब वो आया तो इनको 1955 में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। द लेस डिसीव फॉलोड बाय द विट्सन वेडिंग एंड हाई विंडो। ये तीन जो इनकी पोयम आई सेकेंड टाइम, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनसे इनको बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त हुई। He was offered the position of poet laureate in 1984, but he declined। अब इनको पोएट लॉरिएट यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इनको ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस चीज को मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। This poem described the journey of three ships that head to the different destination. While two ship returns, one presses forward and fails to continue its long onward journey, almost like a symbol of aspiration that overcome all obstacles। तो इस कविता में लेखक ने तीन जहाजों की यात्रा को डिस्क्राइब किया है, बताया है, जिसके अंदर दो जहाज जो है वो वापस आ जाते हैं, लेकिन जो तीसरा जहाज है वो सभी मुसीबतों और कठिनाइयों को पार करते हुए एक लंबी यात्रा पे निकल जाता है। जिस तरह से वो बता रहे हैं कि जिस तरह से वह तीसरा जहाज अपनी यात्रा करता है, वह हम सब के लिए एक प्रेरणादायक है, एक मिसाल है कि हम लोग को भी जो है अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को और मुसीबतों को ओवरकम करना चाहिए, उनसे जीतना चाहिए। तो ये हम लोग का पोयम है नॉर्दर्न शिप, जिसको फिलिप लार्किन ने लिखा था। आई सॉ थ्री शिप्स गो सेलिंग बाय ओवर द सी द लिफ्टिंग सी। मैंने देखा था तीन जहाजों को उफान मारते हुए समुद्र में तैरते हुए। एंड द विंड रोज इन द मॉर्निंग स्काई एंड वन वॉज रिजिड फॉर अ लॉन्ग जर्नी। जब सुबह सुबह हवा चल रही थी तो उस वक्त कोई लंबी यात्रा के लिए तैयार हुआ। द फर्स्ट शिप टर्न टुवर्ड द वेस्ट ओवर द सी द रनिंग सी एंड बाय द विंड was all possessed and carried to rich country। जो पहला जहाज था वो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है, पश्चिम दिशा को जाता है, चलमान्य समुद्र के ऊपर, यानी कि जहाँ पे बहुत तेज हवाएं जो है वो समुद्र में जहाजों को बहुत तेज रफ्तार से बढ़ाती हैं। जब हवा पूरी तरह से जहाज को अपने अधिकार में ले लेता है तो वह जहाज को जो है एक धनी देश की ओर, एक समृद्ध देश की ओर जो है वो लेके चला जाता है। द सेकेंड टर्न टुवर्ड द ईस्ट ओवर द सी द क्वेकिंग सी एंड द विंड हंट इट लाइक अ बीस्ट टू एंकर इन कैप्टिविटी। जो दूसरा जहाज है वह पूर्व दिशा की ओर जाता है, एक बहुत ही थरथरा देने वाले, डरा देने वाले समुद्र के ऊपर, जहाँ पे हवाएं और समुद्र दोनों आपस में मिलकर जो है वह जहाज को इस तरह से जो है वो हिला रही हैं, जैसे लगता है कि
कोई बड़ा भयानक जानवर जो है वो जहाज पे झपट पड़ा है और जहाज पूरी तरह से अस्थिर हो गया है। जहाज को स्थिर करने के लिए जहाज का लंगर डालकर जहाज को स्थिर करना पड़ रहा है। The third ship drove toward the north. The third ship drove toward the north over the sea, the darkening sea, but no breath of wind come forth, and the decks shone frostily. तो जो तीसरा जहाज है वह उत्तर दिशा की ओर जाता है, एक डरा देने वाले अंधकार में विशाल समुद्र में, जहाँ पे हवा का नामो निशान नहीं है और बर्फ से जो जहाज की छत है वह चमक रही है। द नॉर्दर्न स्काई रोज हाई एंड ब्लैक ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी। जो उत्तरी आकाश है वह और भी ज्यादा बड़ा और काला हो गया है। ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी यानी कि ऐसा समुद्र, ऐसा विशाल समुद्र जहाँ पे कुछ भी फलदायक नहीं, यानी कि जो तीनों जहाज हैं वो किसी न किसी मंजिल की तरफ गए हैं। इसमें से दो जहाज जो हैं वह अपनी यात्रा पे हैं, तीसरा जहाज जिसको अपनी कोई मंजिल मिल ही नहीं रही है, क्योंकि उत्तर दिशा में जो है वह सिर्फ काला और गहरा समुद्र दूर तक फैला हुआ है और जहाज को कहीं भी कोई ऐसा जगह नहीं मिल रहा है जहाँ पे वह अपना पड़ाव डाल सके। इसीलिए जो है यहाँ पे कहा है कि अनफ्रूटफुल सी, यानी कि जहाँ पे ऐसा समुद्र जहाँ पे कोई फलदायक नहीं है, यानी कि कुछ भी उससे लाभ नहीं मिल रहा है, कोई मंजिल नहीं मिल रही है। ईस्ट एंड वेस्ट द शिप केम बैक हैप्पीली और अनहैप्पीली। खुश होकर या दुखी होकर दोनों पूरब और पश्चिम गए हुए जहाज जो है वो वापस आ जाते हैं। बट द थर्ड वेंट wide and far into an unforgiving sea under the fire spilling star। लेकिन जो तीसरा जहाज है वह दूर निकल जाता है कभी न माफ करने वाले समुद्र में और ऐसे आग उगलते हुए तारे के नीचे जहाँ पे कोई मंजिल नहीं मिल रही है और बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि समुद्र में जो है बिल्कुल भी उत्तर दिशा में हवा नहीं चल रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, बट नो ब्रेथ ऑफ विंड कम्फर्ट, यानी कि वहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है और जो है जिसके कारण बहुत गर्मी हो रही है। इसीलिए जो लेखक ने लिखा हुआ है अंडर अ फायर स्प्लिटिंग स्टार, यानी कि आग उगलता हुआ तारा। ठीक है, सूरज जो है बहुत तेज चमक रहा है और जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो इस तरह से जो है वो तीसरा जहाज हम लोग का एक लंबी भयानक यात्रा जहाँ पे कोई भी मंजिल नहीं मिल रही है वहां निकल गया है। एंड इट वॉज रिजिड फॉर अ लॉन्ग जर्नी, और इस तरह से वह जो है एक लंबी यात्रा के लिए तैयार हुआ था। तो ये हम लोग का पोयम, ये वर्ड्स प्रोमिनेंस यानी कि प्रमुखता, शोहरत, प्रसिद्धि, लिफ्टिंग सी यानी उफान मारता हुआ समुद्र, प्रिल्स यानी जोखिम, खतरा, विपत्ति, क्वैकिंग यानी तड़पाने वाला या थरथराने वाला, डार्कनिंग सी यानी समुद्र का काला पड़ना या गहरा होना, डेक जहाज या बस का ऊपरी छत, फायर स्पिलिंग स्टार आग बरसाता हुआ तारा, अनफॉरगिविंग अक्षमित या क्षमा ना किया जा सके या कभी क्षमा नहीं करने वाला, वाइड विस्तृत व्यापक, फ्रोस्टली यानी कि पाला पड़ने वाला है, बहुत ठंडा रूखा, एंकर जहाज का लंगर, पोजेस्ट अधिकार में लेना, सेलिंग जहाज या नाव का तैरना, ईस्ट यानी भयंकर जानवर। ये पोयम का हम लोग का समरी है। द पोयम डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ थ्री शिप्स सेल टुवर्ड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जो पोयम है इसके अंदर में तीन जहाजों की अलग अलग दिशाओं की यात्रा का वर्णन किया गया है। द फर्स्ट शिप सेल टू रीच
कंट्री इन वेस्ट। तो जो पहला जहाज है वो पश्चिम दिशा में एक धनी देश की ओर निकल जाता है। द सेकेंड शिप वेंट टुवर्ड द ईस्ट इन द अनफ्रेंडली नेचुरल कंडीशन। दूसरा जहाज है वह अस्थिर प्रतिकूल प्राकृतिक वातावरण में पूरब दिशा में चला जाता है। वाइल टू रिटर्न, दो जहाजें जो है वो वापस आ जाती हैं। द थर्ड शिप हेडेड टुवर्ड द नॉर्थ, जो तीसरा जहाज है वो उत्तर दिशा की ओर जाता है। वेंट फॉरवर्ड इन लॉन्ग जर्नी, एक बहुत दूर दराज की यात्रा पे। एंड फेस चैलेंजेस, और वहां पे जो उसको कठिनाइयां आती हैं उसका वो सामना करता है। तो इस तरह से जो है हम लोग का ये नॉर्थर्न शिप जिसको फिलिप लार्किन ने लिखा था वह खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी है लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नए नहीं हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आप लोग से एक अगले वीडियो में, जिसमें कि इस चैप्टर के नॉर्दर्न शिप के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।